अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में हमारे पास है तलब की लचक से क्या मुराद है। तलब की लचक, ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की लचक जो है उससे क्या मुराद है। तो ये हमारे पास शॉर्ट सा ये लेक्चर होगा। आज सिर्फ हम ये तलब की लचक के बारे में पढ़ेंगे। तलब की लचक क्या होती है, तो इसकी वजाहत जो है वो गोशवारा डायग्राम से मैं करूँगा, और इसकी मेजरमेंट का जो तरीका है तो इसकी पैमाश का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तलब में तब्दीलियाँ या तलब क्या है या लॉ ऑफ डिमांड जो है, ये प्रीवियस लेक्चर्स मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तलब की लचक क्या है। देखिए लचक क्या होती है। इलास्टिसिटी जो है या कोई भी आपके पास इलास्टिसिटी है या जिसको उर्दू में लचक कहते हैं, ये क्या है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास किसी भी चीज़ की जब कीमत में तब्दीली वाक़या होती है, ठीक है, जब किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली वाक़या होती है, कीमत बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि तलब में तब्दीली वाक़या होती है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि जब किसी चीज़ की तलब जो किसी चीज़ की कीमत जो है बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब इसमें हमने मुख्तलिफ़ तरह से इसकी हमने देखा था कि कीमत की वजह से बाद औक़ात ये होता है कि कीमत फ़िक्स रहती है, तलब कम या ज़्यादा हो जाती है, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम जस्ट तलब की लचक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो तलब की लचक से मुराद तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर रूनमा होती है, ठीक है। तलब की लचक से मुराद तलब में वो शरह ली जाती है। अब देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है चीनी की। तो देखिए चीनी की कीमत जब थी, प्राइस वो आपके पास 20 थी, तो इसकी तलब जो थी, डिमांड D1 कह दें, इसको P1 कह दें, जो भी, तो वो क्या थी, 10 थी। जब कीमत कम हो के P2 हो गई है, यानी कि कम हो के 10 हो गई है, तो तलब जो है ये D2 हो गई, यानी कि तलब क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। अब देखें ये तलब में जो तब्दीली हुई है, तो आपके पास देखें 20 - 10 10, ये तब्दीली हुई है। तो ये देखें आपके पास ये कीमत में जो तब्दीली हुई है ये, तो इसको हम चेंज इन प्राइस डेल P से इसको हम शो करेंगे, और इसको हम चेंज इन डिमांड डेल D से ये हम शो करेंगे, ठीक है। यानी कि तलब में ये कीमत में तब्दीली की वजह से जो तलब में तब्दीली हुई है वो क्या हुई है, 10 हुई है। तो ये कह रहा है कि तलब की लचक से मुराद है तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है। तो तलब में तब्दीली की शरह कौन सी है, ये, ठीक है, ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर, तो कीमत कितनी तब्दील हुई, 20 से 10 हुई, तो 10 इसमें तब्दीली हुई है, ठीक है। तो तब्दील होने पर रूनमा होती है। अब इसको हम डायग्राम से शो करेंगे, फिर आपको और समझ आ जाएगी सही तरह से। तो ये हम इसकी डायग्राम, ये एक्स एक्सिस आपको पता है ये ओरिजिन है, और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इधर हम एक्स एक्सिस पे चीनी की तलब लेंगे, ठीक है। तो इधर हम क्या लेंगे, चीनी की प्राइस या कीमत जो भी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उस गोशवारे को देखते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्रा करना है डिमांड का कर्व। तो देखिए प्राइस जो है चीनी की तलब इधर लेनी है हमने, तो ये बेशक आप 10-10 का गैप ले लें या आप 5-5 का ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर हम 5-5 का ले लें, 5, 10, 15, और ये आपके पास 20 हो गया, और ये 25 हो गया, ठीक है। तो इधर आप आपने क्या लेना है, ये भी यही ले लें, 5, और ये 10, ये 15, ये आपके पास 20 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखना है कि चीनी की प्राइस 20 थी तो तलब कितनी थी, 10, तो ये इसको ऊपर ले जाएं, ठीक हो गया। तो चीनी की प्राइस जो है, प्राइस, ठीक है, प्राइस इधर हमने ली हुई है, प्राइस 20 थी, तो तलब इसकी डिमांड जो थी वो कितनी थी, 10, ये इसको ऊपर ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट ड्रॉ करना है, चीनी की कीमत जब गिर के 10 हुई, ठीक है, चीनी की कीमत गिर के 10 हुई, तो तलब इसकी बढ़ के
20 हो गई। ये आपके पास आ जाए। अब देखिए इसको आप ड्रॉ करें तो ये डिमांड का कर्व है, ये देखें डी का ये कर्व है। अब देखिए हमने शो करना है कि क्या चीनी ये कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में तब्दीली हुई है, हमने वो लचक शो करनी है, वो चेंज शो करना है डेल डी और डेल पी। अब देखिए ये 20 से पी ये प्राइस कम होके 10 हुई है, यानी कि ये आपके पास देखें 20 से 10 हुई है, ये चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये आपके पास चेंज इन प्राइस है। अब इसके बाद इसकी वजह से तलब में जो तब्दीली हुई है वो कितनी हुई है, 10 हुई है, और ये 10 से 20 पे चली गई है। ये देखें ये आपके पास 10 से बढ़ के 20 पे, तो इसको डेल ये डेल पी है ना, ये प्राइस में तब्दीली हुई है, और ये आपके पास इधर हमने तलब ली हुई है, ये डेल डी। तो ये देखिए आपके पास क्या हुआ है, मिकदार तलब जो है वो 10 से बढ़ के 20 हो गई है, ठीक है, मिकदार तलब जो है ये 10 से बढ़ के ये बल्कि इसमें इजाफा हुआ है, ठीक है, ये डेल डी, ठीक है। और ये प्राइस जो है ये मैंने उलट लिख लिया है, प्राइस इसकी 20 से कम होके कितनी हुई है, ये नीचे की तरफ आई है डेल पी, ये 10 हुई है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, आपके पास ये चीनी की प्राइस जो थी ये 20 थी, ठीक हो गया ये, तो इसकी जो डिमांड थी वो 10 थी। अब चीनी की प्राइस गिर के 10 हो गया, तो तलब जो है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 20। तो इसमें जो चेंज हुई है, इसमें जो चेंज वाक़या हुई है ये डेल पी की वजह से डेल डी चेंज इन डिमांड, यही आपके पास क्या है, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें इसी को तलब की लचक कहते हैं। यानी कीमत में जिस शरह से तब्दीली होती है तो उसकी वजह से तलब में भी किसी शरह से तब्दीली होती है, वो इकाई के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो इसकी पैमाश मेजरमेंट का जो तरीका है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।